हेलो पीपल। कैसे हैं आप सब? क्या आज का मेरा प्रोफेशनल लुक आपको अच्छा लग रहा है? यस। तो जरूरी है, प्रोफेशनल लुक में आना भी जरूरी है। ओके। ओके। तो क्या चल रहा है आजकल? कुछ बातें कर लें, कुछ बातें कर लें क्या? या फिर डायरेक्ट काम की बात पे आते हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं? बातें बातें तो होती रहेंगी, पहले पढ़ाई लिखाई कर लो। ओके। तो लास्ट लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? अकाउंट्स की लास्ट क्लास में हमने फ्री इशू ऑफ शेयर्स का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया था, जिसमें सब कुछ था, सब कुछ था। ठीक है, सिर्फ री इशू नहीं बोलूंगी मैं, उसको मैं बोलूंगी उसमें सब कुछ था। सब कुछ क्या क्या था? उसमें इशू कैसे होता है वो था, उसमें प्रीमियम का था, उसमें कॉल्स इन अरियर्स कॉल्स इन एडवांस था, उसमें फोर फीचर था, उसमें री इशू था। क्या नहीं था उसमें? सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं था, बाकी उसमें सब कुछ था। जो आपने पूरी दुनिया पढ़ी है, सब कुछ था। एंड वो क्वेश्चन हमने बेहतरीन तरीके से सॉल्व भी कर लिया, सॉल्व भी किया। सब कुछ मैंने आपको समझाया कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन, वो भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब आते हैं हम शेयर कैपिटल के आखिरी टॉपिक पे जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है। उसके बाद हम नोट्स चेक करेंगे और उसमें हम देखेंगे जो भी गैप्स बचे हुए हैं उसको फिल कर लेंगे। ठीक है, जो भी हमारे थियोरी पोर्शन बचा पढ़ना वो पढ़ लेंगे। जो गैप्स बचे, जो मैंने अभी तक अब शायद आपको नहीं पढ़ा, जो मॉड्यूल में दिया हुआ है, वो अपन फिल कर लेंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल को मुझे ऐसे ही पढ़ाना पसंद है, इसी तरीके से मैं पढ़ाती हूँ शेयर कैपिटल। ठीक है, पहले मैं अपने हिसाब से पूरी चीजें आपको समझा दूंगी, उसके बाद अपन मॉड्यूल चेक करेंगे, फिर अपन टिक करते जाएंगे जो जो हमने पढ़ लिया है, जो नहीं पढ़ा है वो गैप्स पर फिल करते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, हमारा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, है ना? और हम एक बार माइंड मैपिंग भी कर लेंगे। ठीक है, और एक बार और रिवीजन होगा जिसमें हम पूरा जो मॉड्यूल है उसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे और उसको अपने ब्रेन के स्ट्रेटास में डाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मोटिव है। सबसे पहले मैं चेक कर लूँ क्या मैं सही आ रही हूँ और क्या मैं ग्लिच तो नहीं कर रही। तो नहीं, अभी तक तो ठीक है, ग्लिच नहीं हो रहा है। यस, सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, लास्ट टॉपिक जो है शेयर कैपिटल का। ठीक है, इस चैप्टर का नहीं, सिर्फ शेयर कैपिटल जो पार्ट वन है, मैंने इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। एक पार्ट ए है जो शेयर कैपिटल की बात करता है, दूसरा पार्ट है जो डिबेंचर्स की बात करता है। ठीक है, तो हम पार्ट ए ही पढ़ रहे हैं अभी, डिबेंचर्स हमको इसके बाद पढ़ना स्टार्ट करना है। पार्ट ए में शेयर कैपिटल है, हमने उसका लगभग सब कुछ कंप्लीट कर लिया, सिर्फ एक और टॉपिक बचा है। छोटा सा टॉपिक है, समझ लेंगे आप इसको भी, इसके क्वेश्चंस भी अपन सॉल्व कर लेंगे एंड इट विल बी डन ऑल्सो। ओके, तो और फिर अपन पार्ट बी पे जाएंगे विच इज डिबेंचर्स। एक बार शेयर कैपिटल आपने समझ लिया ना, तो डिबेंचर समझना इज मोर इजी। इट्स मोर इजी टू अंडरस्टैंड कि कैसे एंट्रीज हो रही है, अकाउंटिंग कैसे करनी है इसकी। ठीक है, उसमें थोड़ा ट्विस्ट आता है क्योंकि शेयर कैपिटल एक्विटी होता है एंड डिबेंचर्स जो होता है हमारे लिए एक लोन तरीके के होते हैं। ठीक है, डिबेंचर्स आर नॉट द ओनर्स, एक्विटी आर द ओनर्स, है ना? तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल जो हमारी रहती है, हम उसकी एंट्रीज अलग तरीके से करते हैं। एंट्रीज दोनों की सेम होती है, बस थोड़ा कंसेप्ट डिफरेंस होता है, कंसेप्ट का डिफरेंस होता है ना? क्योंकि है अलग अलग चीजें तो कंसेप्ट ऑब्वियसली डिफरेंस होगा, बट उसकी एंट्रीज मोस्टली सेम ही होती है क्योंकि दोनों लाइबिलिटी है। दोनों क्या लाइबिलिटी में आती है, दोनों कैपिटल साइड में लाइबिलिटी पे ही आती है, इसलिए उसकी एंट्री सेम होती है। चलो, अब हम आते हैं पार्ट ए के लास्ट टॉपिक पे जो मैं आपको बता रही होती देर से। टॉपिक का नाम है, लिख दू? यस, चलो लिख लिख के बता देते। टॉपिक का नाम है, अच्छा, हमने स्टार्टिंग में अगर आपको याद होगा, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, अगर आपको वो भूल चूक से भी याद, अच्छा मैं ऊपर लेके नहीं जा रही, नहीं तो क्या ग्लिच होगा बहुत। मैं आपको इसे बता रही हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग मैंने आपको बताई थी कि इशू ऑफ शेयर्स जब आप करते हो तो आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो फॉर कैश कर सकते हो, एक तो कंसिडरेशन अदर देन कैश कर सकते हो। क्या आपको याद है? अपन ने पूरी बात अभी तक की जो की है वो फॉर कैश की कर ली है। फॉर कैश आप प्रीमियम डिस्काउंट एट पार कर दिए। ठीक है, उसके बाद आप सब अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन कर दिए, कॉल्स एरियर्स कॉल्स इन एडवांस कर लिए, उसके बाद फोर फीचर कर लिए और रीइशू भी कैश में कर दिए। ओके, दूसरा पार्ट जो था उसका था इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के अलावा कंसिडरेशन दो, कैश के अलावा कंसिडरेशन दो। कैश के अलावा अदर कंसिडरेशन क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? जैसे किसी ने प्रॉपर्टी दे दी, है ना? किसी ने कुछ मशीन इक्विपमेंट्स दे दिए, फिक्स एसेट्स दे दिए। ठीक है, किसी ने अपना पूरा बिजनेस वेंचर ही दे दिया, किसी ने अपनी कोई सर्विसेज दे दी। ये होता है कंसिडरेशन अदर देन कैश, जहां पे हम इक्विटी शेयर्स जब इशू कर रहे हैं,
ठीक है। इक्विटी शेयर जब इशू कर रहे हैं तब हम उनसे कैश नहीं मांग रहे, हम उनसे कोई और चीज मांग रहे। कैश के अलावा आप क्या दे सकते हो वो। बैंक मत बोलना, बैंक भी हमारा कैश ही होता है, ठीक है। हम सारी एंट्रीज बैंक और कैश से ही करते हैं, राइट। तो हमें कैश और बैंक के अलावा कुछ दो। या तो आप फिक्स एसेट्स दो, या तो आप अपना बिजनेस दो, या तो आप अपनी सर्विसेज दो, ठीक है। तो ये समझ में आया कि कंपनी जो है वो शेयर्स इशू कर सकती है, shares issued for consideration other than कैश। अदर देन कैश इशू कर रहे हो, अदर देन कैश आप इशू कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, ओके। एक मिनट में फिर चेक कर लूं क्या मैं सही आ रही हूँ। यस, ठीक है। चलो, ओके ओके, सब कुछ ओके। तो जो कंपनी है वो शेयर्स इशू कर सकती है किस किस चीजों के बेसिस पे, ठीक है। मैं यहाँ पे बस ऐसे शॉर्ट में बता रही हूँ, है ना। हम इसको अभी अच्छे से और अच्छे से लिखेंगे। चलो मैं अच्छे से ही समझा देती हूँ, है ना। अच्छे से समझा रही हूँ वैसे तो, ठीक है। पूरे बता रही हूँ। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की जब बात करते हैं तो क्या कंसिडरेशन चाहिए उनको अदर देन कैश। कंपनी को क्या कंसिडरेशन चाहिए अदर देन कैश। होता क्या है नॉर्मल सिनेरियो में, कंपनी ने शेयर्स इशू किए, क्यों? क्योंकि उसको पैसा रेज करना है, क्या फंड रेज करना है, इसलिए इशू करती है नॉर्मल पब्लिक को। किसी किसी चीजों में ऐसा होता है कि कोई कंसिडरेशन है, जैसे कि उसको चाहिए एसेट्स, ठीक है। उसको चाहिए कोई बिजनेस वेंचर टेक ओवर कर लिया है उसने, ठीक है। कंपनी ने कोई बिजनेस वेंचर टेक ओवर कर लिया, ठीक है। या कंपनी कोई सर्विसेज ले रही है, सर्विसेज मैं आपको बताऊंगी, अभी एकदम समझा नहीं रही हूँ। समझ लो कि कोई सर्विस लेना है, कोई सर्विस लेंगे कंपनी को, तो उसके बदले कंपनी पैसा नहीं देती, कंपनी उसके बदले क्या दे रही, शेयर्स दे रही है, ठीक है। सामने वाले ने अपना कंसिडरेशन दे दिया, सामने वाले ने एसेट दे दिया, बिजनेस वेंचर दे दिया, या कोई सर्विसेज दे दी, जो भी सामने वाली पार्टी है। एंड कंपनी ने क्या दिया उसके चक्कर में, शेयर्स इशू किए। उस चीज के लिए उसने क्या, शेयर्स इशू किया, ठीक है। क्या ये इतनी बात समझ में आ रही है। कंपनी क्या कर रही, शेयर्स इशू कर रही, सामने वाला कंसिडरेशन अदर देन कैश दे रहा है, कंसिडरेशन अदर देन कैश दे रहा है। क्या हो सकता है वो, एसेट्स, बिजनेस वेंचर और सर्विसेज, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो चलो इसको अपन सेपरेटली समझते हैं, किस किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको दो चीजों में क्लासिफाई करेंगे, दो चीजों में क्लासिफाई करेंगे। पहला होगा परचेज ऑफ एन एसेट और बिजनेस। अगर कंपनी कोई एसेट या बिजनेस परचेज कर रही है तो वो शेयर्स इशू कर सकती है, ठीक है। दूसरा, फॉर सर्विसेज टेकन। पहली चीज हो गई कि या तो वो कोई एसेट और बिजनेस परचेज कर रही है तो उसकी एक टाइप टाइप की एंट्री होगी। दूसरा टाइप हुआ अगर वो कोई सर्विसेज ले रही है किसी भी इंसान से, उसके बदले में शेयर्स इशू कर रही है, कौन, कंपनी, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई। चलो, सर्विसेज टेकन में ना दो तरीके होते हैं। कौन कौन सी सर्विस होती है, दो टाइप की सर्विस होती है। पहली सर्विस आपकी होती है, पहली आपकी होती है, ए लिख देती हूँ मैं इसको, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। अच्छा, प्रमोटर्स को क्यों इशू कर रहे हैं शेयर्स, फॉर देयर वर्क दे हैव डन बिफोर द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करने के पहले जो प्रमोटर ने खुद के दम से एक्सपेंसेस किए, जो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी कहा जाता है, जिनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस करते हैं अपनी जेब से, जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो उसके पहले के एक्सपेंसेस, ठीक है। तो मैं इसको लिख देती हूँ प्री, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, या इसको आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ही बोल सकते हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कंपनी बनाने के पहले प्रमोटर्स जो है कंपनी को बनाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस करता है, कुछ एक्सपेंसेस करता है, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, अब एक्सपेंसेस तो कर दिए उनने पहले से अपने जेब से, है ना। तो कंपनी उन सर्विसेज के लिए, वो जो प्री कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है उनको रिकवर करने के लिए, कि वो उनको रिकवरी दे उस चीज की, किसको, प्रमोटर्स को, वो शेयर्स इशू कर देती है इनके लिए, सिर्फ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है इनके लिए प्रमोटर्स को शेयर्स इशू कर देती है, क्योंकि उन्होंने सर्विसेज दी है, ठीक है। दूसरा आता है इशू ऑफ शेयर्स
टू अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स कौन होते हैं? पहली बार आपने नाम सुना होगा अंडर राइटर्स का, पहली बार आपने नाम सुना होगा कि अंडर राइटर्स होते हैं। अब अंडर राइटर्स क्या होते हैं, जरा इत्मीनान से समझते हैं कि अंडर राइटर्स क्या होता है। ठीक है, अंडर राइटर्स क्या होता है? तो मान लो कि ये है कंपनी। ठीक है, ये है कंपनी। इसने इसने पब्लिक को शेयर्स इशू किए हैं शेयर्स। ठीक है, पब्लिक को इशू किए हैं शेयर्स। बट ये ना एक नई कंपनी, कौन सी कंपनी है? न्यू कंपनी है, न्यू कंपनी, एक नई कंपनी है। लोगों को इसके बारे में इतना मालूम नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है, बट लोगों को इतना मालूम नहीं कि इसके इसके इशू आने वाला है, कि इसके शेयर्स आने वाले हैं, कुछ भी। ठीक है, कंपनी को करना है इशू शेयर्स। अब कंपनी है ना, हर एक पब्लिक के पास तो नहीं जा सकती, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है। तो कंपनी क्या करेगी, इस काम को डेलीगेट कर देती है किसी एक अंडर राइटर को। उसको क्या बोलते हैं? अंडर राइटर। अंडर राइटर क्या करता है, वो कंपनी की जितनी भी एप्लीकेशंस है, जो भी उसको एप्लीकेशंस इनवाइट करनी है, प्रोस्पेक्टस जो बोलते हैं जिसको, अंडर राइटर जाता है पब्लिक के पास। ठीक है, अंडर राइटर जाता है पब्लिक के पास। ठीक है, वो बोलता है कि इस कंपनी ने ये शेयर्स इशू किए हैं, इस कंपनी ने ये शेयर्स इशू किए हैं, आप आइए इनके शेयर्स लीजिए। तो पब्लिक किसको एप्लीकेशन देगी? अंडर राइटर को। फिर अंडर राइटर किसको देंगे? कंपनी को। ठीक है, अंडर राइटर किसको देंगे? कंपनी को। ये जो सर्विसेज अंडर राइटर्स दे रहे हैं कंपनी को इशू शेयर्स के टाइम पे, ठीक है, ये जो सर्विसेज दे रहे हैं, ये सर्विसेज के लिए अंडर राइटर चार्ज करते हैं कमीशन। ठीक है, बाद में ना आप पढ़ोगे इस बारे में, अभी इस आपके कहीं पे भी टॉपिक में ये चीज नहीं है कि अंडर राइटर्स का क्या काम है। आप ना बाद में एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ोगे अंडर राइटर्स के बारे में, अंडर राइटर्स की अकाउंटिंग पढ़ोगे कि अंडर राइटर्स कैसे काम करते हैं, अंडर राइटर्स किस तरीके से शेयर्स बेचते हैं, शेयर्स को सेल कर रहे कंपनी के बिहाफ पे, राइट। कंपनी के बिहाफ पे अंडर राइटर्स क्या कर रहे हैं? शेयर्स को पब्लिक में सेल कर रहे हैं, है ना। तो उसके बदले में वो कमीशन भी चार्ज कर सकते हैं, उसके बदले में उनको शेयर्स भी दे सकते हो आप। कमीशन चार्ज कर रहे हैं सर्विसेज के लिए, तो इसके लिए कंपनी कैन इशू शेयर्स ऑल्सो। ठीक है, शेयर्स ऑल्सो, पैसा तो दे सकती है, साथ में शेयर्स भी इशू कर सकती है। ये कंपनी के ऊपर, किसके ऊपर है? कंपनी के ऊपर। कंपनी सॉरी, कंपनी चाहे तो अंडर राइटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए क्या कर सकती है? शेयर इशू कर सकती है। क्या अंडर राइटर समझ में आया आपको? अंडर राइटर समझ में आया? बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं आपको। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ना अंडर राइटर को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शेयर्स खुद खरीदने पड़ते हैं, अगर वो बेच नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर वो बेच नहीं पाते हैं तो अंडर राइटर्स को कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स खुद भी खरीदने पड़ते हैं। इसकी अकाउंटिंग, इसकी कैलकुलेशन आप नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव पढ़ोगे, अभी इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बस आपको बता रही हूँ कि अंडर राइटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंपनी के शेयर्स इशू करे जब भी कंपनी उनको हायर करती है। तो कंपनी उनको हायर इसलिए करती है क्योंकि उनके शेयर्स बिकने चाहिए मार्केट में, नहीं तो उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा 90% का, एंड फिर वो इशू जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा। ओके, वो ड्रॉप हो जाएगा। इसलिए कि उनका पैसा बर्बाद नहीं हो कंपनी का, तो वो अंडर राइटर्स को हायर करते हैं कि अंडर राइटर्स उनके शेयर्स बिकवा देंगे पब्लिक में। ठीक है, एंड अंडर राइटर्स उस सर्विसेज के लिए कमीशन चार्ज करते हैं, एंड कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है फॉर द सर्विसेज टेकन। ठीक है, यहाँ पे कंसिडरेशन कैश नहीं है, यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है? सर्विसेज है। वैसे प्रमोटर में क्या कंसिडरेशन है? सर्विसेज है। वैसे ही जो परचेज ऑफ एसेट्स और बिजनेस है, तो क्या होता है एसेट और बिजनेस का? मान लो कि कंपनी है एक्स वाई जेड कंपनी। ठीक है, मैं बता रही हूँ, लिख रही हूँ कहीं पे। एक्स वाई जेड कंपनी है, उसको एबीसी कंपनी को परचेज करना है, एबीसी कंपनी को परचेज करना है। दोनों के बीच में डील हो चुकी है कि एक्स वाई जेड कंपनी विल परचेज द बिजनेस वेंचर ऑफ एबीसी लिमिटेड। ठीक है, एबीसी लिमिटेड का। अब एबीसी लिमिटेड के जो भी मेंबर्स है, प्रमोटर्स है, दे विल सेल देयर कंपनी, दे आर व्हाट आर डूइंग, दे आर सेलिंग देयर कंपनी, है ना। बट अब एबीसी लिमिटेड को अपनी कंपनी सेल करने पे कुछ पैसा भी तो मिलना चाहिए ना, कुछ पैसा भी तो मिलना चाहिए। तो क्या करते हैं, कंपनी जो है, जो एक्स वाई जेड कंपनी है, वो अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर देती है एबीसी लिमिटेड के ओनर्स को, प्रमोटर्स को, मेंबर्स को, फॉर देयर बिजनेस वेंचर। क्योंकि अब वो बिजनेस वेंचर किसका हो गया? एक्स वाई जेड कंपनी का हो गया। एबीसी लिमिटेड अब एक्स वाई जेड कंपनी की हो गई है। तो एक्स वाई जेड कंपनी वो
कंपनी जो ने बिजनेस टेक ओवर किया है, तो उनके प्रमोटर्स और उनके ओनर्स को वो शेयर्स इशू कर देती है फॉर द कंसिडरेशन, ठीक है। चलो, ये बात तो हो गई किस चीज की, ये बात हो गई है कि कैसे टाइप के कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है। अब एक एक करके इनका अकाउंटिंग सिस्टम समझते हैं, कैसे इनकी अकाउंटिंग होती है, कैसे इनकी अकाउंटिंग होती है। चलो अपन पहले पढ़ते हैं, परचेज ऑफ एन एसेट फॉर बिजनेस, परचेज ऑफ एन एसेट और अ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। कंसिडरेशन अदर देन कैश में परचेज ऑफ एन एसेट और बिजनेस कर रहे हो बाय इशूइंग शेयर्स, है ना। चलो, पहली इसकी एंट्री, पहली एंट्रीज बता देती हूँ मैं, इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं। लिखते जाओ, या फिर आप, मैं जब लिख लूं तो इसको फोटो खींच के फिर लिख लेना, जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा करना। मेरे हिसाब से तो पहले आप पढ़ लो, मैं जो बता रही हूँ समझ लो, लिखने में मत लगना, नहीं तो लिखने में लग जाओगे तो मैं जो बोल रही हूँ वो निकल जाएगा, है ना, फिर वापस देखना पड़ जाएगा, टाइम निकल जाता है उसके लिए, और फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। तो पहले जो मैं समझा रही हूँ उसको समझ लो, जो मैं लिखवाती हूँ वो लिखा रहता है हमेशा, वापस देख के आप उसको फटाफट नोट कर सकते हो पॉज करके, है ना। तो वो आप कर सकते हो, पहले मैं समझा रही हूँ जो वो समझ लो, देन कीप ऑन राइटिंग, ओके। चलो, आते जर्नल एंट्रीज पे। तो पहली जर्नल एंट्री, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, दो टाइप की जर्नल एंट्री होती है। पहली जर्नल एंट्री, ठीक है, इसमें अगर आप परचेज कर रहे हो एसेट, ठीक है, परचेज ऑफ एन एसेट, अगर आप एसेट परचेज करो तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो इसकी एंट्री होती है, जो भी एसेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज कर रहे हो मतलब अंदर आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं लिखोगे अभी आप, वेंडर का अकाउंट लिखोगे। वेंडर मतलब क्या, XYZ कंपनी से परचेज किया है, या ए पर्सन से परचेज किया, एक्स पर्सन से परचेज किया, जो भी पर्सन का नाम है वो आप यहाँ पे लिखोगे, जो भी पर्सन का नाम है वो लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगी, आपकी जो भी परचेज प्राइस है वो आ जाएगी, परचेज प्राइस जो भी है, या कंसिडरेशन बोल सकते हैं, जो भी है वो आ जाएगा, ठीक है। और बी में, फर्स्ट का बी वाला, इन दोनों में से कोई एक ही एंट्री होगी, है ना। अगर आप परचेज कर रहे हो बिजनेस, परचेज ऑफ एन बिजनेस, अगर आप बिजनेस परचेज कर रहे हो तो क्या एंट्री होगी, एक मिनट रुकिएगा ना। हाँ, ठीक है। तो अगर आप बिजनेस परचेज कर रहे हो तो आपकी एंट्री क्या होगी, बिजनेस परचेज। अब एसेट परचेज कर, तो सिंगल एसेट इंडिविजुअल आप एसेट के अकाउंट में डाल दोगे। जब आप बिजनेस परचेज कर रहे हो तो एक बिजनेस के पास एसेट्स भी होती हैं और क्या होती है, लाइबिलिटीज भी होती है। तो आप जो बिजनेस परचेज कर रहे हो उसमें से एसेट परचेज नहीं करते हो, आप ये पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हो, मतलब उसकी एसेट्स भी ले रहे हो और उसकी लाइबिलिटीज भी ले रहे हो। क्या ले रहे हो, एसेट्स भी ले रहे हो और उसकी लाइबिलिटीज भी ले रहे हो। तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। एसेट्स आ गए, लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिट साइड होती है, तो टू लाइबिलिटीज अकाउंट, ठीक है, टू लाइबिलिटीज अकाउंट। फिर आता है टू वेंडर्स अकाउंट, जो भी अमाउंट है बचा उस पे आएगा, ठीक है। अब एसेट और लाइबिलिटी जब आप ले रहे हो तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है, एंड वेंडर को जितना आप कंसिडरेशन दे रहे हो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कंसिडरेशन जो आप पे कर रहे हो वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लाइबिलिटीज का अमाउंट आ जाएगा, जितनी भी अपने लाइबिलिटी लिए, मतलब क्रेडिटर्स लिए हैं आपने, लोन्स लिए, जो भी। और एसेट्स में आ जाएगा अमाउंट किसका, एसेट्स का, डेटर्स का, उनके एसेट्स का, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब इन्वेस्टमेंट जो भी है ना, ये हो गया एसेट्स। और लाइबिलिटीज आ गई और वेंडर्स आ गया। अब क्या क्या होता है ना, क्या होता है जब कंपनी परचेज करते हो ना, तो कंपनी आप परचेज कर रहे हो, तब एसेट्स और लाइबिलिटीज आप कुछ कुछ ले रहे हो, कुछ एसेट्स ले रहे हो, कुछ लाइबिलिटी, इक्विटी को छोड़ के, है ना। तो कभी आप, ऐसा होता है कि एसेट, जब इसमें, कैसे लिखूं मैं, कहाँ पे लिखूं इसको, नीचे लिख देती हूँ थोड़ा सा, ओके। जब ऐसा होता है, इसमें दो केस बनते हैं। केस वन, केस वन के हिसाब से यहाँ पे डलेगा, यहाँ पे एस्ट्रिक मार्क डाल देती हूँ मैं। केस वन, जब आपके जो कंसिडरेशन है, जो आपने कंसिडरेशन है, ठीक है, इज मोर देन नेट एसेट्स। नेट एसेट्स क्या है,
नेट एसेट्स क्या होते हैं? नेट एसेट्स होते हैं एसेट माइनस लायबिलिटी। अगर आपने कंसिडरेशन ज्यादा दिया है और लायबिलिटीज और एसेट्स जो का जो वैल्यू है वो कम है, मान लो कि आपने कंसिडरेशन दिया 1 लाख और आपके नेट एसेट्स आए थे 90,000 के, तो कंसिडरेशन ज्यादा है। एग्जाम्पल है ना? तो बोला आपने ज्यादा कंसिडरेशन दिया है, कितना? आपने 10,000 रुपए का कंसिडरेशन ज्यादा दिया हुआ है, ज्यादा दिया है। तो ये ज्यादा क्यों दिया होगा आपने? ये ज्यादा क्यों दिया होगा आपने? ये ज्यादा आपने दिया होगा गुडविल की वजह से, उसकी कंपनी के गुडविल की वजह से आपने ज्यादा दिया होगा। ठीक है, गुडविल की वजह से ज्यादा दिया होगा। अगर गुडविल आती है कंसिडरेशन करने, मतलब परचेज करते टाइम पे, अगर कंसिडरेशन आपने ज्यादा दिए है और नेट एसेट्स की वैल्यू कम है, और तो आपके पास जब ज्यादा आप दे रहे हो, ज्यादा पैसा पे कर रहे हो, तो आप किसका पे कर रहे हो? आप गुडविल का पैसा पे कर रहे हो। तो यहाँ पे लिखोगे गुडविल अकाउंट डेबिट। ये यहाँ पे एस्टेरिक साइन लगा दिया मैंने। ठीक है, अब इसका दूसरा केस भी हो सकता है। केस टू भी तो हो सकता है कि आपने कंसिडरेशन कम दिया है एज कंपेयर टू नेट एसेट्स। ठीक है, नेट एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है और आपने कंसिडरेशन कम दिया है, मतलब वैल्यू ज्यादा है एसेट्स की। जो भी नेट एसेट्स आ रहे हैं, नेट एसेट्स क्या है आपके? नेट एसेट्स होते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो नेट एसेट निकल के आ जाता है। ठीक है, जब नेट एसेट की वैल्यू ज्यादा है, मतलब नेट एसेट की वैल्यू कितनी है? 1 लाख है, और आपने कंसिडरेशन सिर्फ 90,000 दिया है, तो यहाँ पे जो 10,000 का गैप आ रहा है, इसको आप कहाँ डालोगे? इसको आप डालोगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, मतलब कि आपको सस्ते में कोई बिजनेस मिल गया। क्या? आपको सस्ते में कोई बिजनेस मिल गया। क्या मिल गया? सस्ते में बिजनेस मिल गया। आपकी चीज थी 1 लाख की, आपने सिर्फ उसके 90,000 पे किए, मतलब आपको 10,000 का क्या हो गया है? 10,000 का क्या हो गया है? प्रॉफिट हो गया था यहाँ पे। इस केस में क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। 10,000 को आप कहाँ डालोगे? आप डालोगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, व्हेन कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट्स। ठीक है, एंड व्हेन कंसिडरेशन इज लेस देन नेट एसेट्स। ठीक है, ये दोनों पे एस्टेरिक साइन लगा हुआ है। एस्टेरिक साइन से समझना कि ये केसेस है, ये केसेस है। अगर दोनों चीजें एक साथ नहीं आएंगी, दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा। या तो आपने ज्यादा पेमेंट करिए तो गुडविल आ जाएगा, या तो कम पेमेंट करिए तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। क्या समझ में आ रही है एंट्री? और जो ए और बी एंट्री है, एसेट की या बिजनेस की, इन दोनों में से कोई एक आएगी। या तो आपने एसेट परचेज किया, या तो आपने पूरा बिजनेस वेंचर ही परचेज कर लिया है। ये तो एंट्री हो गई जब हम परचेज करते हैं। ये तो परचेज और कंसिडरेशन की एंट्री हो गई। अब इशू शेयर्स की भी तो एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री आती है आपकी ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, अभी तो कंसिडरेशन की वेंडर के अकाउंट में डाल दिया, अब वेंडर को आप शेयर्स भी तो इशू करोगे। वेंडर को आप क्या करोगे? शेयर्स भी इशू करोगे। तो वेंडर को शेयर्स इशू करने के लिए, अगर आप एक सेकेंड, दो तरीके से करते हो। सेम होता है एट पार एंड एट प्रीमियम। ठीक है, एट पार एंड एट प्रीमियम दो तरीके से होता है। छोटे छोटे अक्षरों में मैं यहाँ पे एंट्री कर देती हूँ, छोटे छोटे अक्षरों में मैं यहाँ पे एंट्री डाल देती हूँ। एट पार अगर हो रही है, एट पार अगर हो रही है, तो एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें तो अमाउंट सही समझ में आ रहा है, जितना भी परचेज कंसिडरेशन होगा उसके हिसाब से भी उनको शेयर दे देंगे, तो इजी एंट्री हो गई। प्रीमियम की एंट्री कैसे होगी? प्रीमियम की एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्या इस एंट्री में कुछ भी आपको लफड़ा लग रहा है कि इस एंट्री को हमको समझ में ही नहीं आया मैम? कितनी इजी एंट्री थी, कितनी इजी एंट्री, कितनी इजी एंट्री थी। ठीक है, अच्छा, अब आप एक क्वेश्चन पूछना मुझसे, एक क्वेश्चन बस पूछ लो यहाँ पे कि मैम हमें जो शेयर्स इशू कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा कितने? कुछ जगह पे, कुछ क्वेश्चंस में आपको दे दिया जाएगा कि हमने इतने शेयर्स इशू किए हैं। ठीक है, और कुछ जगह पे आपको सिर्फ बताया जाएगा कि हमारा परचेज कंसिडरेशन क्या है। तो जर्नल एंट्री पास करने के पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि
नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कितने शेयर्स इशू करने हैं, कितने शेयर्स इशू करने हैं। तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जहां पे आप क्या करते हो, परचेस कंसिडरेशन को परचेस कंसिडरेशन को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे विथ इशू प्राइस ऑफ अ शेयर। ठीक है, जितने की इशू प्राइस ये भी आपको दिया जाएगा, ये दो चीज आपको दी रहेंगी, इसमें से आपको दो चीज दी रहेंगी। या तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए हैं वो दे दिया जाएगा, या तो आपको परचेज कंसिडरेशन दे दिया जाएगा, वो भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में अपन सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे समझते जाएंगे क्या क्या मिल रहा है। बट अगर जब आपको निकालना है कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं हम सामने वाली पार्टी को, वेंडर को कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं फॉर द एसेट और द बिजनेस, तो उसमें आप क्या करोगे, जब भी निकालना है आपको, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, जहां पे क्या है, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू ऑफ इशू प्राइस ऑफ अ शेयर, कितने में इशू कर रहे हो। प्रीमियम भी कर सकते हैं, पार भी कर सकते हैं, ये आपको बता दिया जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी बता के रखेंगे क्वेश्चन में। क्या इसमें, क्या आपको ये जो हमने पार्ट पढ़ा है, क्या पार्ट पढ़ा है, पार्ट नंबर ए, जो हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, परचेज ऑफ एन एसेट फॉर अ बिजनेस और अ बिजनेस, ठीक है, फॉर कंसिडरेशन, किससे, इशू ऑफ शेयर्स करके, है ना। इशू ऑफ शेयर्स करके आप जब एसेट या बिजनेस परचेज कर रहे हो, तो क्या ये पूरी चीज समझ में आ रही है। चलो फटाफट क्या करो, एक बार तो इसको फोटो ले लो तुम, है ना, फोटो ले लो, यहाँ से फोटो ले लो, यहाँ से पूरी, एक तो पूरी इसकी फोटो ले लो। एक काम करो, अभी फोटो मत लो, अभी फोटो मत लो, अभी आप ना, मैं उसको आपको सेकंड जो सर्विसेज वाली है ना, उसकी एंट्रीज बता देती हूँ। ये आपको समझ में आ गया ना, सर्विस वाली एंट्री भी इजी है, वो भी उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। फटाफट वो समझ लेते हैं, उसके बाद करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको इसकी एंट्रीज बता देती हूँ, एंट्रीज बता देती हूँ। शायद एक क्वेश्चन सॉल्व करने के अपने पास टाइम तो है, क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। चलो, अब जब अब इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, एसेट और बिजनेस परचेज करने वाली कहानी, ठीक है। अब आते हैं, जब प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए आप इशू कर रहे हो, क्या शेयर्स इशू कर रहे हो, है ना, शेयर्स इशू कर रहे हो उनकी सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो इसकी एंट्री कैसे पास होगी, इसकी एंट्री कैसे पास होगी, तो इसकी अपन जर्नल एंट्री मैं यहाँ बता देती हूँ, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। पहली एंट्री होती है जहां पे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो भी है, उसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, किस नाम से, प्रमोटर के नाम से, प्रमोटर्स अकाउंट। वहां कौन था, वेंडर, वहां था वेंडर, यहाँ तो प्रमोटर कर रहा है ना आपके एक्सपेंसेस। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस को आप अपने पीएनएल में डेबिट कर दोगे, और प्रोमोटर्स के एक्सपेंस को क्या करोगे, प्रमोटर के नाम को क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। मतलब अभी आपको प्रमोटर को पैसा देना ड्यू बचा है, अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री, अब ड्यू की अमाउंट की, ड्यू की एंट्री हो गई, अब उनको पे करने की भी तो एंट्री करोगे। पे करने की एंट्री सेम है, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या इजी थी, हमको पता है ऑलरेडी कि हमको यही तो एंट्री करनी है, प्रमोटर अकाउंट के डेबिट को डेबिट करके टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमको एंट्री डाल देनी है ना। तो ये हमारी हो गई इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। बस ये दो ही एंट्री है, एंड इट इज डन, एंड इट इज डन। क्या डिफिकल्टी थी कुछ इसमें, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आता है सेकंड, जब अपन अंडर राइटर के साथ कुछ कर रहे हैं, अंडर राइटर को अपन जब शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। चलो, अंडर राइटर की भी सेम टाइप की एंट्री रहती है। जर्नल एंट्री क्या रहेगी, पहली रहेगी, अंडर राइटिंग, पहली एंट्री,
अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ पे क्या हो रहा है, कमीशन ड्यू टू अंडर राइटर्स को कमीशन पे करना बाकी हो गया है। अंडर राइटिंग कमीशन कहाँ जाएगा, पी&एल में चला जाएगा। अंडर राइटर के अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया, उनको पैसे देना बाकी है। तो पैसे देना बाकी है तो कैसे दोगे आप, शेयर्स इशू करके दे रहे हो, शेयर्स इशू करके दे रहे हो। तो आप क्या करोगे, अंडर राइटर का, अंडर राइटर्स अकाउंट को करोगे डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम एंट्री, सेम एंट्री। क्या ये एंट्री समझ में आ रही है, क्या ये एंट्री पल्ले पड़ रही है, इशू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स। क्या ये समझ में आया, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, क्या समझ में आ गई पूरी बात कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरा ये समझ में आ गया। मैंने जो आपको पूरी कहानी बताई है, एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं एंड समझ लेते हैं पूरी कहानी क्या थी, पूरी कहानी क्या थी, एक बार फिर गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश। तो अदर देन कैश मतलब कि हम कैश के बदले शेयर्स इशू नहीं कर रहे, हम उनके एसेट, उनके बिजनेस वेंचर या उनकी जो सर्विसेज है वो लेकर उनको शेयर्स इशू करें, उसके बदले में उनको शेयर्स इशू करें। यहाँ पे कैश का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे एसेट, बिजनेस या सर्विसेज का नाम आएगा, ठीक है। इसके दो प्रकार होते हैं, जब आप परचेज करो या तो एसेट और बिजनेस को, या आप उनकी सर्विसेज के लिए उनको शेयर्स इशू कर रहे हो, ठीक है। जब आप एसेट या बिजनेस परचेज करते हो, जब आप एसेट या बिजनेस परचेज करते हो, तो वो भी एंट्री समझ लेते हैं, एंट्रीज। जब एसेट परचेज करो तो नॉर्मल एंट्री, इंडिविजुअल एसेट अकाउंट जो है उसका डेबिट करेंगे और वेंडर का अकाउंट क्रेडिट कर दोगे, ठीक है, वेंडर के नाम से क्रेडिट कर दोगे कि वेंडर को पैसे देना बाकी है, ठीक है। दूसरा टाइप होता है जब आप बिजनेस परचेज करो, जब आप बिजनेस परचेज करते हो तो आप एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों लेते हो। जब आप एसेट को लाइबिलिटी से माइनस करते हो तो क्या आता है, आपका आता है नेट एसेट्स, ठीक है। ये बात को याद रखना, जब भी बोले कि एसेट भी दिया है लाइबिलिटीज भी दिया है, तो दोनों का प्राइस क्या होगा, नेट एसेट्स होगा। इसकी एंट्री क्या होती है, जो भी एसेट्स आए हैं उसको एसेट अकाउंट डेबिट कर दो, लाइबिलिटीज ली है तो लाइबिलिटीज को क्रेडिट करोगे, राइट। लाइबिलिटी का क्या फिगर होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। नॉर्मल एंट्री पास कर दी आपने परचेज वाली, ठीक है। उसके बाद वेंडर अकाउंट को क्या करोगे, आप क्रेडिट कर दोगे क्योंकि वेंडर को पैसा देना बाकी है, जो भी कंसिडरेशन उसके लिए, ठीक है। अब इसमें दो चीज आती है, जब कंसिडरेशन ज्यादा है नेट एसेट से, जितना हमने एसेट्स लिए हैं, जितने एसेट्स लिए हैं उससे ज्यादा कंसिडरेशन पे करते हैं, तो हम उसको बना लेते हैं गुडविल, ठीक है। जब हम कंसिडरेशन कम पे करते हैं, जब हम कंसिडरेशन कम पे कर रहे हैं, आप ज्यादा कंसिडरेशन पे कर रहे हो ना, मतलब गुडविल के लिए पे कर रहे हो एक्स्ट्रा अमाउंट, ठीक है। एक्सपेंसिव में आपने बिजनेस खरीदा है, जब कम कंसिडरेशन में खरीद रहे हो मतलब आपको प्रॉफिट हो गया है, आपको प्रॉफिट हो गया, तो उस प्रॉफिट को आप कहाँ डालोगे, कैपिटल रिजर्व में डालोगे, जब आपने कम कंसिडरेशन में कोई बिजनेस वेंचर खरीदा है। ये तो हो गई कंसिडरेशन की एंट्री, जब अमाउंट ड्यू हो रहा है वेंडर को। जब आप इशू करते हो शेयर्स तो इशू पार पे भी कर सकते हो, प्रीमियम पे भी कर सकते हो, ठीक है। पार पे किया है तो वेंडर अकाउंट डेबिट करके शेयर कैपिटल को पार से एंट्री कर दो, है ना। प्रीमियम में किया है तो सेम एंट्री आती है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बट सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ही जाएगा, वो कैपिटल में नहीं जाता। तीसरी चीज, इसमें तीसरी चीज समझने वाली क्या है कि आपको जब भी नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए हैं वो निकालना है, तो वो निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। जो भी शेयर की इशू प्राइस है, चाहे वो 10 रुपए, 10 रुपए क्या है, फेस वैल्यू है ना। 10 रुपए, अगर 10 रुपए पे 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू कर रहे हैं तो वो एट पार हो गया, वो हो गई इशू प्राइस, है ना। 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में कर रहे हैं तो 10 रुपए फेस वैल्यू हो गई, 12 रुपए क्या हुई, इशू प्राइस, भले वो प्रीमियम पे, है ना। तो इशू प्राइस को हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, परचेज कंसिडरेशन को ऊपर रखेंगे, एंड हमारा क्या निकल जाएगा, जितने भी शेयर्स हमको इशू करने हैं वो निकल के आ जाएगा।
ठीक है। इसमें याद रखना हमेशा फेस वैल्यू से नहीं करना है आपको डिवाइड। आपको किससे डिवाइड करना है? इशू प्राइस से डिवाइड करना है, इशू प्राइस से। ये कहानी हो गई जब हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं एसेट या बिजनेस को फॉर शेयर्स, है ना। जब हम सर्विसेज लेते हैं किसी की भी, सर्विस किसकी ले रहे हैं? या तो प्रमोटर की या तो अंडरराइटर की। ठीक है। अगर हम प्रमोटर की सर्विसेज ले रहे हैं मतलब प्रमोटर की इनकॉर्पोरेशन के पहले की सर्विसेज होंगी, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस उसने किए अपनी जेब से, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किए उसने अपनी जेब से, उसके लिए हमको शेयर्स इशू करना है उसको। ठीक है। हम चाहे तो उसके लिए कैश भी दे सकते हैं, चाहे तो उसके लिए उसको शेयर्स भी इशू कर सकते हैं कंपनी के। अगर हम उसको शेयर्स इशू कर रहे हैं कंपनी के फॉर द एक्सपेंसेस ही डेड, तो सबसे पहले तो एक्सपेंसेस ले आओ जो कंपनी के नाम पे हुए हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर का एक्सपेंस ड्यू कर दो, प्रमोटर के नाम पे ड्यू कर दो अमाउंट के प्रमोटर को पैसा देना बाकी है। सेकेंड एंट्री क्या होगी? सेकेंड एंट्री होगी इशू ऑफ शेयर्स करने की, जब हम प्रमोटर अकाउंट डेबिट करके शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे एंड इशू कर देंगे प्रमोटर को शेयर्स, इशू कर देंगे प्रमोटर को शेयर्स। सेम एंट्री आती अंडरराइटर की। अच्छा, अंडरराइटर कौन होता है? जब भी कंपनी न्यू इशू करना चाहती है पब्लिक को, तो वो एक अंडरराइटर को अपॉइंट करती है, अंडरराइटर के साथ एग्रीमेंट करती है कि मुझे इतने शेयर्स इशू करने हैं, आपको इतने शेयर्स की एप्लीकेशन लेके आनी पड़ेगी पब्लिक से। ठीक है। अंडरराइटर एग्रीमेंट करता है। अंडरराइटर ये जो काम है, जो इशू करवाने का काम है कंपनी का, उसके लिए कंपनी से कमीशन चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है? कमीशन। तो कंपनी चाहे तो उसको कैश भी दे सकती है, कंपनी चाहे तो उसको शेयर्स भी इशू कर सकती है। ठीक है। कंपनी चाहे तो उसको शेयर्स भी इशू कर सकती है। तो जो भी अंडरराइटर सर्विस दे रहा है अपनी, उसके लिए कंपनी उसको शेयर इशू कर रही है। सेम एंट्री होती है, सेम एंट्री जो प्रमोटर की थी वही थी। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, वो हमारा क्या है? एक्सपेंस है, टू अंडरराइटर के अकाउंट पे चढ़ा देंगे। ठीक है कि अंडरराइटर के अकाउंट को आपको पैसा देना है अंडरराइटर को। सेकेंड है इश्यू ऑफ शेयर्स करने की एंट्री। जब हम एंट्री क्या करेंगे? अंडरराइटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कि हमने इशू कर दिए शेयर्स, अब कैपिटल में अंडरराइटर के भी शेयर्स आ गए हैं, है ना। ये हो गया कंप्लीट पूरा मामला, पूरा मामला कंप्लीट हो गया। ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको कुछ और भी समझने की जरूरत नहीं, अब बाकी अपन क्वेश्चंस करके ही समझेंगे, क्वेश्चंस करके ही समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी चीज को, ये जो पूरा है, आप इसको एक बार फोटो ले लो और इसको नोट डाउन कर लेना, इसको नोट डाउन कर लेना, है ना। मैं आपको सिंगल सिंगल भी दिखा देती हूँ कि पहला तो इशू ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश में फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। उसके बाद इसकी जर्नल एंट्री एक एक करके मैं ले आती हूँ। ये है पहली जर्नल एंट्री। ठीक है। ये फर्स्ट जर्नल एंट्री है। इसकी ये दो केसेस है, फोटो लेते जाओ या पॉज करके लिखते जाओ, है ना। एंड इश्यू ऑफ शेयर्स का ये दो टाइप है, एट पार है, प्रीमियम, और नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट होता है ये। सर्विसेज आती है तो सर्विसेज में भी दो आ रहे हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स, सॉरी। प्रमोटर्स को शेयर इशू कर रहे हैं तो प्री कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पे होगा। जर्नल एंट्री इसकी ये दी हुई है। एंड अंडरराइटर का पूरा आपको सिनारियो बताया गया है कि कैसे होता है, एंड उसकी जर्नल एंट्रीज ये हो गई। ठीक है। ये हो गया आपका पूरा चार्ट कंप्लीट। इसमें पूरा आपका कंसिडरेशन अदर देन कैश पूरा है, पूरा है इस एक चार्ट में। आप है ना क्या करना, आप कैसे बनाओगे इसको? आप ऐसी बुक लेना, ये बुक लेना ऐसी, आप इसको लैंडस्केप करना एंड यहाँ पे इस तरीके से बना लेना। ठीक है। ऐसे आपका बन जाएगा पूरा, एक ही में चार्ट आ जाएगा, जब भी पढ़ना इसको खोलना पूरा मिल जाएगा आपको। अब अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत सारे तीन चार क्वेश्चन अपन कंसिडरेशन के आराम से इत्मीनान से करेंगे कि लास्ट टॉपिक हमारा है इस पार्ट का, है ना। फिर अपन उसके बाद एक बार मॉड्यूल गो थ्रू करेंगे और जो भी हमारे गैप्स बचे हैं, गैप्स बचे हैं, वो अपन देख लेंगे, गैप्स को फिल आउट कर लेंगे। ओके। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।